समाज में एक बीमारी है, वो छुआछूत की है। इस खेल से वो छुआछूत की भी बीमारी खत्म होती है, क्योंकि एक पक्ष अगर इधर आएगा अपना कबड्डी देने तो सभी की इच्छा होगी बिना जात पात देखे उसको पैर पकड़कर रोकने का, और इधर से भी किसी वर्ग का जाएगा उस पक्ष को छू कराना। तो ये छुआछूत मिटाने के लिए सबसे अच्छा खेलों में से एक खेल है। बहुत ही प्राचीन समय से मेला जल विहार, जिसमें आसपास से हमारे देवी देवता जल विहार के लिए आते हैं, और पूरा कुल पहाड़ ही नहीं आसपास के तमाम गांवों के लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। आज यहाँ सायंकाल में कबड्डी प्रतियोगिता थी, और हम लोग जानते हैं कि भारत में कबड्डी बहुत पुराना खेल है। ये महाभारत के मिनी चक्रव्यूह है, जिसको कृष्ण ने, अर्जुन और अभिमन्यु सब ने प्रयोग किया था। बाद में एक खेल के रूप में समाज में आया, जिसको 4000 साल पहले तमिलनाडु, बाद में फिर और पूरे प्रदेश भर में हुतुतु, चेडू गुड्डू के नाम से होते होते कबड्डी। इसमें बहुत से व्यक्ति के गुण निर्माण होते हैं। साहस का कि अकेला घुसकर दूसरे पक्ष में जाता है, दूसरे लोग उस पर आक्रमण करते हैं। तो ऐसे वीरता बहादुरी का खेल ये जो है कबड्डी सहज सुलभ है, सबसे सस्ता है। केवल एक बीच में लाइन खींचो, आधे इधर आधे उधर, बाकी दर्शक। मुझे लगता है बाकी सब में किसी क्रिकेट में किट खरीदो, फुटबॉल की किट खरीदो, लेकिन ये सब फ्री का निःशुल्क, और गुण सारे जो एक व्यक्ति के अंदर आने चाहिए वो सारे कबड्डी खेल से मिटाने का बहुत अच्छा खेल है। देखिए, इस खेल में दो पक्ष में होते हैं, कोई किसी की जात नहीं पूछता, और जाकर चाहे जिस वर्ग का हो वो दूसरे पक्ष को छू कर आएगा तभी नंबर मिलेंगे। और दूसरे पक्ष में अगर वो आएगा कबड्डी देने तो उसके पैर पकड़कर, चाहे वो अनुसूचित बाल्मीक हो, दूसरी हो, कोई हो, उसको जब तक पकड़कर नहीं रोकेंगे तब तक नंबर नहीं मिलते। दूसरा, हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म का भी एक सिद्धांत है। कबड्डी में एक को मार कर आते हैं, और इधर को जब मारते हैं तो उधर जीवित होता है। तो ऐसे संजीवनी कबड्डी है, आजकल अमर कबड्डी होने लगी है, जिसमें कोई मरता नहीं, केवल नंबर है। पहले एक कहावत बड़ी चर्चित रहती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और जी देखिए, आज आपने उल्टा मैंने दोनों बताया। देखिए, भारत देश में कितना खेलों का महत्व रहा होगा कि हमने अपने देश का नाम एक खिलाड़ी बालक के नाम पर रखा। दुष्यंत शकुंतला के जिस पुत्र के नाम पर भारत देश है, उनकी विशेषता यही थी कि वो शेरों के साथ खेलते थे। ऐसे शेरों के साथ खेलने वाले बालक के नाम पर हमने देश का नाम किया। शायद विश्व का कोई देश होगा जो खिलाड़ी के नाम पर होगा। और इसी देश में कहावत कैसे आ गई कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो खाओगे खराब। क्योंकि नवाब शब्द हमारे संस्कृति का नहीं है, तो जरूर ये मुगल काल में हमारे अंदर आई होगी, लेकिन अब इसको बदलने का समय आ गया है। अब इस कहावत को उल्टा करना है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे उनके भी बाप।